मुझे ना सच में नहीं पता कि ये मैसेज, ये संदेश किसके लिए है और किस तक ये संदेश को महादेव पहुंचाना चाहते हैं। आपसे, हाँ, बिल्कुल आपसे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना अब कुछ भी सही नहीं रहा। आपने जो भी मेहनत की, जितने भी कड़ी मेहनत की, जितने भी कठिन परिस्थितियों की सामना की और आप उससे उबरने की कोशिश की, अपने सारी पूंजी लगा दी, सारी मेहनत लगा दी, सारे सपने देखे, आपके सब कुछ होने के बावजूद, आप उतने कैपेबल होने के बावजूद, उतने वर्दी होने के बावजूद आपको वो नहीं मिल रहा, वो डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। और आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने आपका बना बनाया सपनों के महल तहस नहस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अब करना क्या चाहिए। आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे हो, टूटे हुए महसूस, बर्बाद हो चुका है। तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, क्या कभी आपने ये सोचा, जब श्री राम जी एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने के बावजूद, उनके एक पुत्र होने के नाते जो भी ड्यूटीज़ थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, सब कुछ सही से पालन करने के बावजूद, उनके पिता के, उनके माताओं के लाडले बच्चे होने के बावजूद भी उनको जब 14 साल का वनवास सुनाया गया था, तब क्या वो बैठ के रूमिनेट कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे? उन्होंने बिना किसी गलती के मैं ये सज़ा क्यों लूँ? अगर आप कह भी रहे हो कि 14 साल के वनवास, मेरी गलती तो बताएं, मैंने क्या गलती किया, क्यों मेरे साथ ये, क्यों मेरे ही साथ, क्यों? कभी ऐसे क्वेश्चन करते हुए कहीं आप सुना है, पढ़ा है? नहीं ना। जब उनको ये कहा गया था कि 14 साल का वनवास है और आपको जाना होगा, तो उन्होंने तुरंत मान गए। बस ये सोचा कि इट इज़ एन डिवाइन ऑर्डर। उनको कहीं ना कहीं उनका सोल पर्पस, उनका डेस्टिनी ये था। उन्हें ऐसा लगा कि ये उनका कर्तव्य है। अगर उनके माँ और पूजनीय पिता जब ये कहते हैं कि 14 साल के वनवास तुम्हारे लिए है, तो उन्होंने उससे पलटा नहीं। उन्होंने उसको कैसे कहें, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे। उन्होंने इसकी कंप्लेन नहीं की, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं की, उन विपरीत एक शब्द नहीं बोला कि क्यों, मैं ही क्यों। तुरंत मान गए, बोले जैसे आपने कहा वैसे ही होगा, आपके आज्ञा के पालन किया जाएगा। और वो खुद चलने को तैयार हो गए थे वनवास के लिए। उन्हें तब नहीं पता था कि सीता मैया उनके साथ रहेगी, उन्हें तब ये भी नहीं पता था कि लक्ष्मण भी उनके साथ चलेंगे। उनको तो बस इतना पता था कि उनका वनवास हुआ है, उन्हें जाना है, उन्हें पलट के नहीं देखना है। उन्होंने कंप्लेन नहीं की, प्रोटेस्ट नहीं की, क्वेश्चन नहीं की, कुछ नहीं किया। उन्हें बस ये विश्वास था कि जो हो रहा है सही हो रहा है, ईश्वर के मार्गदर्शन के हिसाब से, ईश्वर या योजना की तरफ से ही जो कुछ भी होगा होगा, उनसे बड़े तो कोई है नहीं। तो वो जब चलने के लिए राज़ी हो गए, सीता मैया साथ चली, लक्ष्मण साथ चले, पूरे नगरवासी उनके साथ चले। पर वो खुद मना कर दिए कि सिर्फ हम जाएंगे जब बहुत ज़िद करने के बाद लक्ष्मण और सीता मैया उनके साथ चले। वैसे ही जब वन में सीता मैया की हरण हुई थी, सीता मैया को जब रावण ले गए थे, तो उन्होंने तब भी ये नहीं क्वेश्चन पूछा था कि मेरे ही साथ क्यों, क्या मेरे से महल छीन गई थी, राज्य छीन गया था, सब कुछ छीन गया था, उतना ही काफ़ी नहीं था? मेरे से मेरी अर्धांगिनी, मेरी सीता भी क्यों छीन गई? सीता तो मेरी थी, तो उसको तो मेरे लिए वेट करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे कैसे कहीं चले गया? ना ही उन्होंने हाथ पे हाथ तामे बैठ गए कहीं पे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो गई है तो कहीं ना कहीं वो खुद आएगी वापस, है ना। उनको नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है, किस मार्ग पे चलना है, किस रास्ते उनको जाना है, कुछ नहीं पता था। और उस वक्त सिर्फ लक्ष्मण उनके साथ थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका मार्गदर्शन कौन करेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि किस दिशा में सीता मैया को कौन ले गया, कहाँ गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। वो अपना कर्तव्य निभाते गए। उनका कर्तव्य ये था कि वनवास के दौरान जो उनकी पत्नी उनके साथ गई थी, सीता मैया उनके साथ थी, उनका रक्षा करना उनका काम था। उन्हें ये भी नहीं सोचा कि उनका साथ कुछ बुरा हो, भला हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पे नहीं बैठे। वो ढूंढ कर निकल गए। उनको ना मार्ग पता, ना रास्ता पता, ना दिशा पता, कैसे जाना कैसे नहीं जाना नहीं पता। आप सोचो कि रावण जब पुष्प विमान में उठा ले गए, इट इज़ अ फ्लाइट। आप फ्लाइट, जो डिस्टेंस रावण ने एयर ट्रैवल करके पुष्प विमान के मदद से पार किया था, वो हिंदुस्तान से लंका पहुंचे थे, उस मार्ग को तय करने के लिए राम जी अपने पैरों पे चल कर निकल गए।
उनको नहीं पता था कि कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, पर उनको इतना विश्वास था कि ऊपर वाला साथ है, वो जो मार्ग दिखाएगा वो उस मार्ग पे चलते जाएंगे। आगे चल के उनको बहुत सारी मदद मिली, बहुत सारी सेवा मिली, है ना। एक स्क्विरल से लेके हनुमान जी तक पूरे वानर सेना उनके सेवा में लग गई थी। सारे वानर उनके सेवा में लग गए थे। हर पल उनके लिए हर कोई मेहनत कर रहा था सीता मैया को ढूंढने में, खोजने में, उनको उनसे मिलाने में। उन्होंने कभी हाथ में हाथ थाम के नहीं बैठा। उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया कि तेरे वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, सीता क्यों लक्ष्मण रेखा को पार करी, और सीता मैया के कहने पे लक्ष्मण जी क्यों लक्ष्मण रेखा बनाकर वो राम जी को ढूंढकर निकल गए। उन्हें तो वेट करना चाहिए था ना कि राम कैसे भी आएंगे ही आएंगे, राम की क्या क्षमता है, राम कितने शक्तिशाली है। ये भले ही सीता मैया को नहीं पता था, लेकिन राम की शक्ति तो लक्ष्मण को पता था, तो उनको विश्वास करके उनको वेट करना चाहिए था। वो क्यों निकल गए, या फिर कौन वो हो सकता है जो आके उनकी सीता मैया को हरण करके ले गया होगा, या फिर हरण ही करके ले गया है, खुद सीता मैया कहीं चली गई, कुछ नहीं पता था। उनको वो विश्वास था कि सीता मैया कहीं ना कहीं राम जी की इंतज़ार कर रही होंगी, जहाँ कहीं भी होंगी उन्हें वो उनके लिए, उनको बस इतना पता था। उनके दिलो दिमाग में ये बात बहुत क्लियर थी कि उनका 14 साल के वनवास है, सीता मैया उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ड्यूटी है, उनका प्यार है, और उनका अपना प्यार को पाने के लिए जो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो वो उनकी इंतज़ार कर रही होगी, उन तक पहुंचना इनके लिए बहुत बड़ा कर्तव्य था, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत बड़ा ड्यूटी था। उनको ढूंढना, खोज निकालना और उनको बचा लेना इनका सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य बन चुका था। बस इसके चलते वो निकल पड़े और गए सक्सेसफुली। बहुत सारे हार्डशिप्स के बाद, बहुत सारे बैटल के बाद उन्होंने सीता मैया को वापस अपने साथ ले आया। इस पूरे मार्ग में जितने भी बैटल थी, जितने भी टफ सिचुएशन थे, जितने भी टावर मोमेंट्स थे, जितने भी ब्लंडर्स हुए होंगे, जो कुछ भी हुआ, जो शायद आज के डेट पे भी सोचना बहुत टफेस्ट पॉसिबल हो, पर श्री राम जी ने कभी भी नामुमकिन, ये कठिन है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये मैं ही क्यों करूं, मैं क्यों ढूंढूं, ढूंढना पॉसिबल है क्या, ये वापस मिलेंगी क्या, कुछ डाउट किए बिना, कुछ भी बुरा भला सोचे बिना, जितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढते हुए वो सीता मैया को ढूंढने निकल गए थे, और उसमें सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि उनको बस ये भरोसा था कि ईश्वर उनके साथ है और जो कुछ हो रहा है वो ईश्वरीय योजना के हिसाब से ही हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि ये करने के बाद किसी दिन पूरे सृष्टि में उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम सीता मैया के साथ जोड़कर उनको पूजा जाएगा, उनका पूजनीय रूप में उन्हें माना जाएगा। तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इतने ही प्योर सोल, और आपका भी इस जीवन दान जो मिली है, इस धरती पे जो इनकारनेशन हुआ है वो एक हाई पर्पस के साथ हुआ है। आपका भी बहुत उच्च पद प्राप्त होना बाकी है, और जो कुछ भी परेशानियां लग रही है, जो भी टफेस्ट सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो, जो कुछ भी बिखरता हुआ टूटता हुआ आपका जीवन महसूस हो रहा हो, लेकिन आपको ईश्वर पे भरोसा रखकर आगे चलने की मार्गदर्शन कर रहे हैं खुद स्वयं शिव जी, और शिव जी पे विश्वास बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। यकीनन आपका जीवन ऐसा चमकेगा जैसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साक्षात महादेव, देवों के देव महादेव आपके साथ है। ईश्वर आपके संरक्षण कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़कर आपके अंग संग चल रहे हैं। आप इस जो भी बैटल आपके लाइफ में चल रही हो, जो भी परेशानी हो, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। आपके साथ साक्षात महादेव है। आप महादेव से बातें कीजिए, उन्हें बताइए। महादेव न्यायाधीश है, वो हर किसी के साथ न्याय करेंगे। आपके साथ अन्याय कैसे होने देंगे? आप तो उनके फेवरेट बच्चे हो, आप महादेव के पसंदीदा बच्चे हो, आप उनके फेवरेट हो, आपके लिए वो तो कुछ भी कर बैठेंगे। आपको वो खुद समझाना चाहते हैं कि आप जितना परेशान हो, जितने टूटे हुए बिखरे हुए महसूस कर रहे हो ना, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशहाल रूप में बदलेगी, एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। खुद शिव जी आपके जीवन को संवारेंगे। बस उन पे भरोसा रख आगे बढ़ते रहिएगा, बस पॉजिटिव रहिएगा और विश्वास करिएगा जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय योजना के तहत ही हो रहा है। ओम नमः शिवाय।